अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ। दोस्तों, आज मैं जानवरों की जो बच्चों की है रहायश पे आप लोगों के साथ रहायश कैसी होनी चाहिए उस पर बातचीत करूँगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद जो साथ बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने फार्म गोल्ड सिटी गोट पे। तो दोस्तों, आज मैं आप बच्चों की जो रहायश है ना वो किस तरह की होनी चाहिए, बच्चों को किस तरह का माहौल फराहम करना चाहिए, उस पर आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त है जो बच्चे कुछ दिन पहले आपको एक छोटे से केज में नज़र आ रहे थे, आज वही बच्चे आपको एक बड़े केज जो हमारे फार्म का प्रॉपर बच्चों का सेटअप है उसमें नज़र आएंगे। क्योंकि अब तो एक जो पहले बच्चों का हमारे पास क्लच था, बच्चों का जो हमारे पास से लाट थी, उनमें से कुछ बच्चे सेल हो गए और कुछ जो बड़े हो गए हैं वो बाड़े में शिफ्ट कर दिए गए हैं। वो भी आप लोगों के साथ दिखाऊंगा आप लोगों को। और दूसरा, ये जो बच्चे इस वक्त इस केज में मौजूद है ना, ये भी अब कुछ बड़े हो गए थे, तो इन्हें भी थोड़ी सी जगह खुली की तलाश थी कि जिसमें ये इजीली मूव कर सकें, भाग दौड़ कर सकें। तो इनके लिए अब इसी सेटअप को मुंतखब किया। दूसरे बच्चों को वहाँ ये आ गई इनकी दिन टाइम की रहायश, सर्दी है तो रात की रहायश भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं फिर केज की काफ़ी दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, फिर इस वीडियो में छोटा सा एक जो है ना मतलब इस शेड के मतलब या जो भी ये बच्चों का सेटअप है इसके मतलब आप लोगों के साथ तफसीलन एक वीडियो शेयर करने लगा हूँ। देखें, ये बच्चों का ना एक मेरे पास पिंजरा बना हुआ है जिसमें बच्चे इजीली भाग दौड़ सकते हैं। एक अच्छा खासा खुला पिंजरा, और इसके नीचे जो है वो पैलेट नुमा लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें सुराख छोड़े गए हैं। बकरी के बच्चा जो भी पेशाब या मेंगनियाँ वगैरह करे वो नीचे फर्श पे चले जाए। नीचे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, ऊपर भी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और साइडों पे पतरी का यानी कि लोहे का इस्तेमाल किया गया। टायरों के साथ बनाया गया ये केज कि आप इसे धूप छाँव किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। इसमें जानवरों के चारा वंडा वगैरह रखने के लिए ये बनाया गया सेटअप। दूसरा, वो आगे एक पानी रखने के लिए बनाया गया है। बाकी गर्मियों में इसमें एयर कूलर लगाने का भी, पंखा एयर कूलर लगाने का भी सिस्टम है। ऊपर से बारिश से बचाने के लिए भी है। नीचे हर चीज़ को मतलब मद्देनज़र रखते हुए ना जो बच्चों की ज़रूरत थी उस हिसाब से हमने ये जो है ना अपना पिंजरा तैयार किया है। अब अगली चीज़ जो आ जाती है कि ये तो हो गया सर्दी के लिए, वो मतलब दिन के वक्त के लिए। रात के वक्त के लिए जो बच्चों के रहन सहन है वो किस तरह का होना चाहिए, आए मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो ये बच्चे आ गए हैं अब इस सेटअप में। ये इजीली खुरली से खा सकते हैं, ना ही अब ये मट्टी वगैरह खाते हैं और ना ही मतलब ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं। तो इन्हें बाड़े में ये इनका हमने एक बाड़ा बनाया हुआ जिसमें इनको छोड़ दिया। दो बच्चे वो है, ये इन्हें इस साइड पे शिफ्ट कर दिया है। इन्हें TMR पाई हुई है, बच्चे खा रहे हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो इस बाड़े में शिफ्ट हम कर देते हैं। अब जो बच्चों के रात के वक्त की रहायश है ना वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। वो पहले मैंने अलग बनाई थी, अब मैंने बकरियों के साथ ही वो रख दी है। ये देखें, ये केज है जिसमें कुछ दिन पहले आप बच्चे देख रहे थे, वो बाहर बच्चों के लिए ये रखा गया। अब इसे उठा के ना बकरियों के साथ ही यहाँ जिस कमरे में या जिस शेड में रात को बकरियाँ होती हैं उसी पे मैंने उसी के अंदर रख दिया। रात को बच्चों को मतलब रात क्या शाम को मगरिब से पहले दूध पिला के इस केज में शिफ्ट कर दिया जाता। एक तो इस कमरे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटेन होता है, बकरियों की भी हीट होती है। दूसरा, एक बच्चे ना सुबह के वक्त पहले उस केज में थे, हमें दूध पिलाने का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। दूध पिला के बाहर निकाल के फिर मतलब बार बार अंदर शिफ्ट करने पड़ते थे। हर बच्चे को अलग-अलग बाहर करके दूध पिलाना, उस वजह से बच्चों को सर्दी लगने के कुछ चांसेस थे। फिर उस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए कि बकरियां इसी शेड में हो दूध पिलाए और इस केज में छोड़ दिए।
और फिर ये सामने विंडो है, जब सुबह को धूप आती है ना, विंडो का पर्दा ऊपर आगे से साइड पे कर दिया जाता है, तो सीधी जो धूप है ना इस केज में आती है सुबह सुबह के वक्त। तकरीबन जब बाहर अच्छी खासी धूप हो जाती है, फिर बच्चों को बाहर लाया जाता है रात के वक्त। तकरीबन रात शाम मगरब से लेकर सुबह 8 बजे तक बच्चे इसी केज में होते हैं। काफ़ी खुला और मतलब खुला हर हिसाब से बच्चों के लिए ठीक है। इसमें इजीली ना अगर आप रखना चाहें बकरी के 20 बच्चे भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो बच्चे इस वक्त 6 से 7 हैं, तो वो इस केज में होते हैं। जो थोड़े से बड़े हैं वो बकरियों के साथ ही होते हैं। इसके नीचे आप ये देख सकते हैं खुश्क लूसन का इस्तेमाल किया गया है, एक अच्छा उसका फ़र्श बना के उस पर छोड़ा गया। इस केज के अंदर भी मतलब वंडा वगैरह रखने के पॉइंट है। रात को तो वो नहीं वंडा वगैरह देते जानवरों को, वैसे है ये केज भी मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ना आप शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी ज़रूरत यहाँ से ख़त्म हो जाती है ना, सर्दी ख़त्म हो जाती तो ये बाहर चले जाएगा। बच्चों के लिए ये 2 केज जो है ना फार्म की बुनियादी ज़रूरत बन गए हैं। बच्चे ज़्यादा होते थे, छोटे बच्चों के लिए मतलब कभी किसी जगह जगह बनानी पड़ती थी, कभी उन्हें टोकरे के नीचे, कभी किसी जगह, बहुत मुश्किल होती थी। अब दोनों केज जो है ना ये हमें बच्चों की ज़रूरत हमारी पूरी करे जाए। ये इतना बड़ा केज है कि अगर इसकी छत थोड़ी सी मतलब छत ना भी ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी ऊंची भी हो तो इसके अंदर इजीली ना 2-3 बकरियां भी रखी जा सकती है, इतना मतलब बड़ा केज है। ये आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग ना मुझे इन केजेस के खर्चे के बारे में पूछते हैं कि आपने कितने में बनाया। ये देखें खर्चा जो है ना वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल किया, आप यहाँ पे लकड़ी की बजाय लोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जाली या एंगल जो पतरी आपने अपने हिसाब से लगा के बनवाएं। मैंने जो भी इसको तकरीबन वज़न के हिसाब से हर चीज़ मज़बूत और बाड़ी लगवाई है। एंगल भी इसको मज़बूत और बाड़ा किस्म का लगाया। ये जो पिंजरा है ना ये 2-3 बंदे उठा नहीं सकते, इतना मतलब हैवी किस्म का इतना बड़ा पिंजरा है। ये 2-3 बंदे, कम से कम भी 4 बंदे हो तो इस पिंजरे को ना उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इतना मतलब हैवी किस्म का, इतना वज़नी पिंजरा हमने तैयार किया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी मतलब जो बच्चों की रिहाइश है वो पसंद आई होगी। बाकी ये जो बच्चे हैं ये आप देख सकते हैं कि अब काफ़ी किस्म के बड़े बच्चे हो गए हैं, तो इजीली ये खा रहे हैं यहाँ से अपना वंडा वगैरह। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।